एक गांव में दो बहनें रहा करती थीं। बड़ी बहन का नाम था गौरी और छोटी बहन का नाम था रूपा। गौरी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, जिसकी वजह से उसका विवाह एक गरीब परिवार में हुआ। वही रूपा बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता पर रीझ कर एक अमीर आदमी ने उससे शादी कर ली। रूपा को अपनी सुंदरता का घमंड तो पहले से ही था, लेकिन शादी के बाद उसे अपनी दौलत पर भी घमंड होने लगा। अब वो खुद को गांव के बाकी लोगों से बेहतर समझने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ गौरी गरीब होने के बावजूद शांत और सरल स्वभाव की थी। दोनों बहनों के घर आसपास ही थे, लेकिन दोनों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क था। रूपा के जब भी मौका मिलता, रूपा गौरी को उसकी गरीबी के कारण नीचा दिखाने की कोशिश करती। अरे गौरी, तुझे पता है, अभी अभी मेरे पति ने मुझे सोने का हार दिलाया है और तुम्हारे खेत के पास वाला खेत भी हम ही खरीद रहे हैं। वैसे तूने शादी के बाद आज तक कुछ ढंग का खरीदा भी है या नहीं? अरे छोड़, खरीदेगी भी कैसे? तुम्हारे पति को तो 2 वक्त की रोटी जुटाने में ही परेशानी होती है। कभी फटे कपड़ों में घूमते हैं तो कभी लोगों से उधार मांगते फिरते हैं। ऐसे आदमी से तू क्या उम्मीद रखेगी? वो तुझे सोना चांदी क्या देंगे? शायद ठीक से पेट भर खाना भी नहीं खिला पाते होंगे। गौरी को ये सारी बातें पत्थर की तरह चुभ रही थी, पर वो चुपचाप खड़ी थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गौरी के दिन बड़ी तंगहाली में गुजर रहे थे। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुट पाती थी। कई बार उसने रूपा से मदद की गुहार की। अरे रूपा बहन, आज हमारे घर पर अन्न का एक दाना भी नहीं है। ऐसे में मेरे पति जमींदार के घर पर गए, मगर जमींदार में पैसे देने से इनकार कर दिया। तो रूपा बहन, आज तुम थोड़े पैसों की मदद कर दो। फसल बिकते ही हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। अरे बहन, तू आज पैसे मांग में आई है। अगर तू कल पैसे मांग में आती तो मैं तुझे थोड़े बहुत पैसे दे भी देती। मैंने तुझे बताया था ना, तुम्हारे खेत के पास वाला खेत जो हम खरीद रहे हैं। तो आज सुबह सुबह मेरे पति घर में जितने भी पैसे थे सभी लेकर चले गए। घर में आज पैसे नहीं हैं। किंतु रूपा ने कभी उसकी कोई मदद नहीं की। एक दिन गौरी अपने पति से कहती है, अजी, आज तो घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। रूपा ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया। अब हम क्या करें? हाँ भाग्यवान, अभी जमींदार जी के पास भी कोई काम नहीं है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। क्यों ना एक काम करें, मैं अपने भैया के पास जाकर उनसे थोड़ी मदद मांग लूं। ठीक है भाग्यवान, तुम अभी अपने भैया के पास चली जाओ, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दें। गौरी अपने पति की बात मानकर अपने भैया के घर जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में चलते चलते तेज धूप और गर्म हवाओं की वजह से उसका बुरा हाल हो गया था। तभी आगे बढ़ने पर उसे एक बूढ़े बाबा दिखाई पड़े। अरे बाबा, इतनी गर्मी में आप ये भारी बोरा लेकर कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं बेटी, बस पास वाले गांव में मेरा घर है, वहीं ये बोरा लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, मैं भी गांव की ओर जा रही हूँ। लाओ, ये बोरा मुझे दे दो। नहीं बेटी, मैं खुद ले जाऊंगा, तू क्यों तकलीफ उठाती है? अरे बाबा, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ। लाइए, मुझे दे दीजिए। गौरी ने वो भारी बोरा उठा लिया और धीरे धीरे बाबा के साथ उनके गांव तक पहुंच गई। घर पहुंचने के बाद बूढ़े बाबा बहुत खुश हुए। बेटी, आज के समय में तुम्हारे जैसे दयालु लोग बहुत कम मिलते हैं। भगवान तुम्हारा भला करे। अच्छा बाबा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर गौरी अपने भैया के घर पहुंच गई, लेकिन उस समय उसका भैया घर पर नहीं था। अरे भाभी, भैया कहाँ है? वो अभी घर पर नहीं है। मुझे उनसे बहुत जरूरी काम था। क्या काम है, मुझसे कहो। भाभी, हमारे घर के हालात बहुत खराब हैं। 2 वक्त के खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अगर हो सके तो थोड़ी मदद कर दीजिए। फसल बिकते ही हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे। ये सुनते ही उसकी भाभी का चेहरा बदल गया। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती? जब देखो तब मुंह उठाकर पैसे मांगने चली आती हो। या हमारे घर में पैसों का पेड़ लगा है? अपनी छोटी बहन रूपा से कुछ सीखो, वो कभी यहाँ पैसे मांगने नहीं आती। देखो, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे पति के ऊपर है। और वैसे भी हमारा भी घर परिवार है, हर बार हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं। ठीक है, पैसे मांगने के अलावा कोई और काम हो तो बताओ, वरना यहाँ से जाओ। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। भाभी ने उसे घर से भगा दिया। दुखी होकर गौरी अपने गांव वापस लौटने लगी। अरे बेटी, इधर आओ। अरे बेटी, तू इस गांव में किसके घर आई थी? अरे बाबा,
मैं अपने भैया के घर उनसे मदद मांगने आई थी। गौरी ने बाबा को अपनी पूरी कहानी बता दी। बेटी, ले, इन तीनों पोटलियों में से कोई एक पोटली अपने साथ ले जाओ। पर क्यों बाबा? मैं ये पोटली लेकर क्या करूंगी? अरे बेटी, तू इतनी दूर से पैदल चलकर आई है और अब तुझे वापस भी पैदल ही जाना है। अगर रास्ते में तुझे भूख लगे तो इस पोटली में लड्डू है, तू खा लेना। नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए। आपने मुझसे प्यार से बात की, वही बहुत है। अरे बेटी, ले लो, तू भी तो मेरी बेटी जैसी है। बाबा के बार बार कहने पर गौरी वो पोटली अपने साथ ले लेती है। अच्छा बाबा, अब मैं चलती हूँ, वरना घर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। इतना कहकर गौरी अपने घर की ओर चल पड़ती है। अरे गौरी, आज तुम अपने बड़े भैया के घर गई थी ना? क्या उन्होंने हमारी कुछ मदद की? हाँ, मैं वहाँ गई थी, मगर भैया तो घर पर नहीं थे और भाभी ने तो मुझे घर से भगा दिया। अच्छा, इसका मतलब आज भी हम दोनों को भूखा रहना पड़ेगा? नहीं, आज हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मतलब पैसे मिले क्या? अरे नहीं, जब मैं भैया के घर से वापस लौट रही थी तब रास्ते में मुझे एक बाबा मिले। उन्होंने मुझे लड्डुओं से भरी एक पोटली दी और कहा, अगर रास्ते में भूख लगे तो लड्डू खा लेना। मगर मैंने वो लड्डू नहीं खाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ फटाफट वो लड्डू ले आओ, आज हम दोनों वही खाएंगे। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। और जैसे ही गौरी पोटली खोल कर देखती है, वो हैरान रह जाती है। अरे बाप रे, सोने की मोहरे, वो भी इतनी सारी। अरे क्या हुआ? देखो, इतनी सारी सोने की मोहरे, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। सच सच बताओ भाग्यवान, तुम्हें ये पोटली किसने दी? मैं सच कह रही हूँ, ये पोटली मुझे रास्ते में मिले एक बाबा ने दी थी। अरे बाप रे बाप, भाग्यवान, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। लगता है ऊपर वाले ने आखिर हमारी सुन ली। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। गौरी और उसके पति की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर दोनों ने गांव में खेती के लिए एक अच्छी जमीन खरीद ली। धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदलने लगी। लेकिन गौरी की तरक्की देखकर रूपा के मन में जलन पैदा हो गई। एक दिन वो अपने पति से कहती है, अरे सुनो जी, मेरी बहन इतनी पैसे वाली कैसे बन गई? उसके पास इतना धन कहाँ से आया? कुछ दिन पहले तक तो वो हमारे घर मदद मांगने आई थी और अब देखो, हमसे भी ज्यादा अमीर बन गई। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। पहले उसका पति लोगों के खेतों में मजदूरी करता था, फिर अचानक इतना पैसा कहाँ से आ गया? कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारी बहन को तुम्हारे भाई के घर की तरफ जाते देखा था। क्या? भैया के घर? हाँ, मुझे तो लगता है वहीं से इतना धन लेकर आई होगी। ये सुनते ही रूपा के मन में लालच आ गया। मगर भैया ने ऐसा कैसे कर दिया? अगर उन्होंने गौरी को इतना धन दिया है तो मेरा भी उस संपत्ति पर बराबर का हक बनता है। बिल्कुल सही कहा तुमने, आखिर तुम भी तो उनकी बहन हो। ठीक है, कल सुबह ही मैं भैया के घर जाऊंगी। अगली सुबह रूपा और उसका पति दोनों उसके बड़े भैया के घर जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें वही बूढ़े बाबा दिखाई पड़े। अरे बेटी, जरा ये बोरा उठाकर मेरे कंधे पर रख दोगी क्या? क्या बाबा, आप अपना काम खुद नहीं कर सकते? बेटी, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे ज्यादा वजन नहीं उठता। कृपया करके ये बोरा मेरे कंधे पर रख दो बेटी। अरे बाबा, जब खुद से चला नहीं जाता तो इतना सामान लेकर क्यों घूम रहे हो? अरे भाग्यवान, तुम भी कहाँ इस बूढ़े की बातों में आ रही हो? जल्दी चलो, हम घर पहुँचने ही वाले हैं। मगर रूपा ने उन बाबा की मदद करना जरूरी नहीं समझा और उन्हें वहीं छोड़कर अपने भाई के घर की तरफ चली गई। अरे भैया भाभी, क्या कुछ दिन पहले छोटी बहन गौरी यहाँ आई थी? हाँ रूपा, कुछ दिन पहले गौरी यहाँ आई थी, मगर मैं उससे नहीं मिल पाया। जब वो घर आई थी तब मैं शहर से बाहर था, उससे सिर्फ तुम्हारी भाभी ही मिली थी। भाभी, क्या आपने उसे कुछ दिया था? नहीं, मैंने तो उसे कुछ भी नहीं दिया। हमारे पास कुछ होता तभी तो उसे देते। अच्छा, इसका मतलब आपने उसे कुछ नहीं दिया। ठीक है भैया, अब हम चलते हैं। अरे, अभी तो तुम दोनों आए हो और इतनी जल्दी जा भी रहे हो? खाना तो खाकर जाओ। नहीं भैया, हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा आपसे मिलते चले। ठीक है, अब हम चलते हैं। अरे, भैया ने तो उसे कुछ भी नहीं दिया,
तो फिर उसे इतना सारा धन दौलत कहाँ से मिला? इतनी धूप में चलने के बाद मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। जाओ जल्दी कहीं से पानी लेकर आओ, मुझे तो अब चक्कर आने लगे हैं। अरे भाग्यवान, मैं इस सुनसान रास्ते में पानी कहाँ से लेकर आऊं? तुमने भैया के घर से निकलते समय पानी क्यों नहीं पिया? तभी उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो झोपड़ी उन्हीं बाबा की थी। क्या हुआ बेटा, मेरे घर की तरफ कैसे आना हुआ? बाबा, एक लोटा पानी मिल सकता है क्या? क्यों नहीं बेटी, आओ मेरे घर के अंदर आओ। बाबा, हमने तो आपकी मदद करने से इनकार कर दिया था, फिर भी आपने हमें पानी दिया। तो क्या हुआ बेटी, वो तुम्हारा कर्म था और ये मेरा कर्म है। अरे बेटी, तुम दोनों को मैंने इस गांव में पहली बार देखा है। तुम लोग यहाँ किसके घर आए हो? बाबा, इस गांव में मेरे बड़े भैया रहते हैं, हम उनसे मिलने आए हैं। अच्छा बेटी, तुम वो मोहन की बहन हो ना? और तुम्हारी एक छोटी बहन भी है ना, जो कुछ दिन पहले यहाँ आई थी? हाँ बाबा, कुछ दिन पहले गौरी यहाँ आई थी। लेकिन बाबा, आपको कैसे पता? बेटी, जिस जगह आज तुम मुझे मिली हो, कुछ दिन पहले तुम्हारी बहन भी मुझे वहीं मिली थी। उस बेचारी बच्ची ने मेरा बोरा उठाकर मुझे मेरी झोपड़ी तक पहुंचाया था। मगर बाबा, आपको पता है, जब से मेरी बहन भैया के घर से होकर आई है, तब से उसके पास बहुत धन दौलत आ गई है। बताता हूँ बेटी, सब बताता हूँ। तुम्हारी बहन को जो भी धन दौलत मिली है, वह उसके अच्छे कर्म और अच्छी नियत का फल है। बाबा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। मेरी बहन ने ऐसा कौन सा अच्छा कर्म किया जिससे उसे इतना धन मिल गया? और तो और, अच्छे कर्म और अच्छी नियत से भी कोई धनवान बन सकता है क्या? बेटी, यहाँ रखी ये सारी पोटलियाँ कोई साधारण पोटलियाँ नहीं है। ये पोटलियाँ इंसान के कर्मों और उसकी नियत का फल देने वाली पोटलियाँ हैं। क्या इंसान के कर्मों की पोटली? बाबा, मैं आपकी बात समझ गई। ये कर्मों की पोटलियाँ हैं। जैसा इंसान का कर्म होगा, उसे उसी के अनुसार फल मिलेगा। ठीक कहा बेटी, बिल्कुल ठीक कहा। बाबा, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो, तो क्या आप हमें भी एक पोटली दे सकते हैं? हम भी अपने कर्मों को आजमा कर देखना चाहते हैं। क्यों नहीं बेटी, ले लो, तुम भी अपने कर्म और अपनी नियत का फल पाओ। बाबा ने रूपा को भी एक पोटली दे दी और फिर वो दोनों वहां से चले गए। फिर रात के समय जैसे ही उन्होंने वो पोटली खोली, वो काले पत्थरों से भरी हुई थी। ये क्या? ये पोटली तो काले पत्थरों से भरी हुई है। क्या हमारी किस्मत में सिर्फ ये काले पत्थर ही लिखे हैं? अरे भाग्यवान, इसमें हैरानी की क्या बात है? अपने कर्मों के हिसाब से हमें बिल्कुल सही फल मिला है। हम जरूरत से ज्यादा लालची हो गए थे। तुम्हारी बहन बेचारी इतनी मजबूरी में हमसे मदद मांगने आई थी, लेकिन हमने उसकी कोई मदद नहीं की। ऐसे कर्म करने के बाद हम अच्छे फल की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। मैंने अपनी बेचारी बहन की मजबूरी को नहीं समझा। मैं हर हाल में बस अपनी अमीरी से उसे नीचा दिखाना चाहती थी। रूपा और उसके पति को अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था।